हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 25 सितंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है? ए. नागौर, बी. जयपुर, सी. बाड़मेर, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नागौर होगा। राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र की रेवत पहाड़ियों में लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला है, जिसकी पुष्टि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने की है। ये खोज भारत को लिथियम में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे देश में ईवी कार, लैपटॉप और मोबाइल की बैटरी बनाने के साथ साथ परमाणु रिएक्टरों में उपयोग के लिए भी बड़ी राहत मिलेगी। यह माना जा रहा है कि यह भंडार देश की कुल लिथियम मांग का 80% पूरा कर सकता है, जिससे लिथियम पर चीन का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। अब तक भारत अपनी लिथियम की 70 से 80% जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर था। ऐतिहासिक रूप से डेगाना की रेवत पहाड़ियां टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध थीं, लेकिन जीएसआई के सर्वे में अब लिथियम के बड़े भंडार का पता चला है। केंद्रीय खान मंत्रालय ने इस भंडार की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। खनन शुरू होने से न केवल देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि राजस्थान के राजस्व और रोजगार में भी भारी वृद्धि होगी। जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों में भी लिथियम के भंडार पाए गए हैं, लेकिन नागौर में मिला ये भंडार एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए सुमन सखी चैटबॉट लॉन्च किया गया? ए. मध्य प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. पंजाब, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक नई पहल की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुमन सखी नामक एक एआई पावर्ड चैटबॉट सेवा शुरू की जा रही है। इसका मकसद महिलाओं, खासकर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। ये चैटबॉट 24 घंटे हिंदी भाषा में उपलब्ध होगा और इसे व्हाट्सएप पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं आसानी से इसका उपयोग कर सकेंगी। ये सेवा चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी, जिसमें पहले चरण में मातृ और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बाद में इसमें अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा। ये पहल महिलाओं को समय पर और सही जानकारी प्रदान करने, जागरूकता बढ़ाने और उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल सहायक के रूप में काम करेगी। इस चैटबॉट का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को आसान बनाना है, ताकि कोई भी महिला स्वास्थ्य संबंधी जानकारी से वंचित न रहे। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की? ए. बिहार, बी. उत्तर प्रदेश, सी. केरल, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार होगा। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार करते हुए अब स्नातक पास युवाओं को भी आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत 20 से 25 साल के उन युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1000 रुपये का भत्ता मिलेगा, जो न तो कहीं पढ़ाई कर रहे हैं और न ही किसी रोजगार में हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं पर से आर्थिक बोझ को कम करना और उन्हें रोजगार के लिए तैयार होने में मदद करना है। ये भत्ता उन्हें तब तक मिलेगा जब तक वे नौकरी नहीं पा लेते हैं या कोई कौशल विकास प्रशिक्षण नहीं लेते हैं। सरकार का यह फैसला युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य में बेरोजगारी को कम करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इस योजना से पहले ये भत्ता केवल इंटरमीडिएट पास युवाओं के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब स्नातक डिग्री वाले युवाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी है। ये कदम बिहार सरकार की 5 साल में 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। इससे न केवल युवाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उन्हें अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसे दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ए. राहुल श्रीवास्तव, बी. गौरांग लाल दास, सी. विनय मोहन क्वात्रा,
डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गौरांगलाल दास होगा। वरिष्ठ राजनयिक गौरांगलाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की। 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी दास वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वह जल्द ही सियोल में अपना कार्यभार संभालेंगे। उनकी यह नियुक्ति तब हुई है जब भारत और दक्षिण कोरिया के बीच राजनयिक संबंध 50 साल पूरे कर रहे हैं। इस नियुक्ति को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य एशिया के लोकतांत्रिक देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। गौरांगलाल दास ने अपनी वर्तमान भूमिका में चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों को बेहतर बनाने के लिए हुई बातचीत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका अनुभव भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने में सहायक होगा। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां होगा? ए नई दिल्ली, बी टोक्यो, सी अलास्का, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली होगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए नई दिल्ली में पदकों का अनावरण किया गया है। ये चैंपियनशिप 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगी। ये भारत में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा पैरा स्पोर्ट्स आयोजन होगा, जिसमें 104 देशों के 2200 से अधिक पैरा एथलीट 186 पदक स्पर्धाओं में भाग लेंगे। पदकों का डिजाइन भारतीय संस्कृति और एथलेटिक उपलब्धि के प्रतीकों का एक अनूठा मिश्रण है। पदक के एक तरफ भारतीय पारंपरिक कला से प्रेरित रूपांकन है, जिसमें चैंपियनशिप का नाम और व्हीलचेयर रेसर, डिस्कस थ्रोअर और भारत के राष्ट्रीय फूल कमल जैसे पैरा एथलेटिक्स प्रतीक शामिल हैं। दूसरी तरफ ब्रेल लिपि, कमल प्रेरित पैटर्न और आधुनिक ज्यामितीय विवरणों के साथ समावेशिता को दर्शाया गया। इस मौके पर उड़ान भर नामक एक रैप संगीत से भरा गीत भी लॉन्च किया गया, जो पैरा एथलीटों की दृढ़ता और भावना को दर्शाता है। इस आयोजन का उद्देश्य पैरा एथलीटों को प्रेरित करना और भारत में पैरा खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में कितने आधार अंकों की कटौती की है? ए 24, बी 25, सी 26, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 25 होगा। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने इस साल पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में 25 आधार अंकों बीपीएस की कटौती की है, जिससे ये 4% -4.25% के दायरे में आ गई है। इस कदम का उद्देश्य धीमी हो रही अर्थव्यवस्था और रोजगार बाजार को सहारा देना है, जबकि मुद्रास्फीति अभी थोड़ी ज्यादा बनी हुई है। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कहा है कि भविष्य में दरों में बदलाव आने वाले आर्थिक आंकड़ों और जोखिमों के संतुलन पर निर्भर करेगा। हालांकि बाजार विश्लेषकों का मानना है कि 2025 में 2 और दरों में कटौती की जा सकती है। यह फैसला रोजगार में कमी और आर्थिक विकास में नरमी की चिंताओं को देखते हुए लिया गया है। इस कटौती से भारतीय शेयर बाजारों में भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि इससे विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई का प्रवाह बढ़ सकता है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ए एफएओ, बी डब्ल्यूएचओ, सी यूएनएपी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एफएओ होगा। भारत और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन एफएओ ने मिलकर भारत में ब्लू पोर्ट्स बनाने की एक नई पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य देश के मत्स्य पालन क्षेत्र को आधुनिक बनाना और टिकाऊ बनाना है। इस पहल के तहत 3 बंदरगाहों दीव में वनकबरा, पुडुचेरी में कराईकल और गुजरात में जखाव को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इन बंदरगाहों को स्मार्ट फिशिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए कुल 369.8 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ब्लू पोर्ट्स के तहत बंदरगाहों में AI, 5G, IoT और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे बंदरगाहों का संचालन बेहतर होगा और मछुआरों को भी मदद मिलेगी। इस पहल का लक्ष्य मछली पकड़ने के बाद के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जलवायु अनुकूल बनाना और सामाजिक रूप से समावेशी बनाना है।
यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात में भी सुधार होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 2035 तक उत्सर्जन कटौती लक्ष्य बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? A 61%, B 62%, C 63%, D इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B 62% होगा। ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन से पहले एक महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑस्ट्रेलिया का लक्ष्य 2035 तक 2005 के स्तर से 62% से 70% तक उत्सर्जन को कम करना है। ये लक्ष्य 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को महत्वाकांक्षी लेकिन प्राप्त करने योग्य बताया है और इसके लिए एक नेट जीरो प्लान भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि सरकार इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करे। इसमें अक्षय ऊर्जा, औद्योगिकीकरण और ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह नया लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला बनाता है। इस घोषणा के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को मजबूत किया है और यह भी संकेत दिया है कि वह वैश्विक जलवायु नेतृत्व में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में पहली बार किस देश ने अपने ISSAJ-1 उपग्रह को PSLV रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? A भारत, B जापान, C अमेरिका, D इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B जापान होगा। जापान की एक निजी कंपनी एस्ट्रोस्केल भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ एक समझौते के तहत अपना उपग्रह ISSAJ-1 इन सीटू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान एक लॉन्च करेगी। यह प्रक्षेपण 2027 के वसंत में भारत के भरोसेमंद ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का उपयोग करके आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। यह पहला मौका है जब किसी जापानी कंपनी ने अपने उपग्रह के लिए भारत के PSLV रॉकेट का विशेष रूप से उपयोग किया है, जो अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती भूमिका और विश्वसनीयता को दर्शाता है। ISSAJ-1 एक महत्वपूर्ण मिशन है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे का निरीक्षण और निदान करना है। यह उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद 2 बड़े मलबे के टुकड़ों की जांच करेगा। यह मिशन अंतरिक्ष में कचरे की बढ़ती समस्या को हल करने में मदद करेगा, जो वर्तमान में उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक बड़ा खतरा है। एस्ट्रोस्केल के अनुसार, ये समझौता भारत के साथ उनके सहयोग को भी मजबूत करता है और अंतरिक्ष उद्योग में दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 10, महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कितने पालना आंगनवाड़ी सह शिशु देखभाल केंद्रों का उद्घाटन किया है? A 501, B 502, C 503, D इनमें से कोई नहीं। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।